कहानी। वो कॉल जो ट्रेन हादसे से पहले आया, भोपाल गैस पीड़ित का बेटा। एक तारीख जो कभी गुजरी नहीं। भोपाल 2 दिसंबर 2024। शाम के ठीक 8 बज चुके थे। हल्की ठंड पड़ने लगी थी, लेकिन रजिया बेगम की हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। आज फिर वही तारीख है, वह बुदबुदाई। घर की दीवारों पर समय थम गया था। हर तस्वीर, हर चीज उस रात से पहले की थी। 2 दिसंबर 1984। वही रात जब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने एक पूरे शहर की सांसें छीन ली थीं। रजिया तब 32 साल की थीं और उनका 10 साल का बेटा अदनान, वही लड़का जिसे आखिरी बार उन्होंने नीली टी शर्ट में खेलते देखा था। और उसी रात से हर साल ठीक रात 8:05 उस नंबर से कॉल आता है जो अब होना ही नहीं चाहिए। पहला कॉल 1985 की बात है। भोपाल हादसे के ठीक एक साल बाद रजिया बेगम अपने टूटे घर के किसी कोने में जैसे बस एक सांस बनकर रह गई थीं। वह किसी से बात नहीं करती थीं। सबको यही यकीन था कि वो अब कभी सामान्य नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर आया कॉल। अम्मी, मैं अदनान बोल रहा हूँ। रजिया ने फोन गिरा दिया। उनकी सांसें रुक गईं। वो दौड़ पड़ी, जैसे किसी अनहोनी से बचना हो। पड़ोसियों को बुलाया गया, लेकिन कॉल कट चुका था। अम्मी, मैं अदनान बोल रहा हूँ। बस यही आवाज थी, वही मासूमियत, वही लहजा, वही अदनान। हर साल एक ही समय, 1986, फिर 1987, फिर 1988। हर साल उसी तारीख और समय पर वही कॉल आता। ना कोई नंबर डिस्प्ले होता, ना कोई कॉल बैक हो पाती। कभी एक लाइन, कभी दो। अम्मी, आप खाना खा लेना, या मैं खेल में जीत गया अम्मी। रजिया अब उस कॉल के लिए साल भर जीती। 2 दिसंबर की रात ही उनकी जिंदगी की तारीख थी। रिश्तेदारों की प्रतिक्रिया। रिश्तेदारों ने कई बार समझाया, आपको लगता है कि कॉल आता है, लेकिन ये आपका भ्रम है। आपके दिमाग में अदनान की यादें हैं बस। पर एक बार कॉल पर अदनान ने वह बात कही थी जो किसी को पता ही नहीं थी। अम्मी, जो मैं छुपा के रखा था आपका साड़ी वाला सिक्का, वो लाल डब्बे में है। और सचमुच वह सिक्का लाल डब्बे में मिला। तब रिश्तेदार भी चुप हो गए। एक पत्रकार की रुचि। 2020 में एक युवा पत्रकार सौरभ मिश्रा को इस बात की भनक लगी। हर साल कॉल आता है, एक ही समय पर, और मर चुका बेटा। सौरभ ने इसे एक पैरानॉर्मल केस मान लिया और रिसर्च शुरू कर दी। रजिया बेगम से पहली बार मिलने के बाद सौरभ ने कहा, अम्मी, इस बार मैं भी आपके साथ बैठूंगा जब कॉल आएगा। शाम के 7:59 पर सौरभ ने अपना कैमरा ऑन किया। 8:04 रजिया की सांसें तेज हो गईं। 8:05 फोन बजा। पुराना रोटरी फोन, वही 1980 का। रिंग रिंग। रजिया ने कांपते हाथों से उठाया। हाँ बेटा। अम्मी, वो ट्रेन मत पकड़ना, देर हो जाएगी। सौरभ के हाथ से कैमरा गिर गया। फोन कट गया। हादसा जो रोका गया। अगले दिन 3 दिसंबर को रजिया को भोपाल से अजमेर जाना था एक ट्रेन से जिसकी टिकट पहले से थी। पर वो नहीं गई। और वही ट्रेन कोटा के पास एक हादसे में पलट गई। 40 से ज्यादा मौतें हुई। रजिया बच गई क्योंकि अदनान ने कहा था कि वो ट्रेन मत पकड़ना। एक पुरानी रिकॉर्डिंग। सौरभ मिश्रा पत्रकार था, पर अब वह इस मामले से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था। उसे सिर्फ एक स्टोरी नहीं चाहिए थी, उसे सच्चाई जाननी थी। उस रात जब कॉल आया, वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सका, पर उसने रजिया से वह पुराना रोटरी फोन मांगा। इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल क्लू होगा, उसने सोचा। फोन की वायरिंग, रिसीवर और डायलर सब जांचे गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन बेस के अंदर कुछ था। एक पुराना टेप रिकॉर्डर जो कभी किसी फोन कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता था। और उसमें अब भी कुछ आवाजें थीं। सौरभ ने टेप निकाला। क्लिक, व्हीरर। फिर वो आवाज बजती है, अम्मी, वो ट्रेन मत पकड़ना, देर हो जाएगी। लेकिन एक और आवाज थी, मैं अभी पूरी तरह नहीं गया अम्मी, कुछ अधूरा है। अधूरी आत्मा की कहानी। भोपाल की गैस त्रासदी में लाखों लोग मारे गए, पर उनमें कई शव ऐसे थे जो कभी मिले ही नहीं। अदनान भी उनमें से एक था। उस रात वो अपनी अम्मी को ढूंढता रहा, लेकिन हवा में घुलती जहर उसे निगल गई, पर उसकी आत्मा नहीं गई। क्यों? क्योंकि मरने से पहले अदनान ने एक बात कही थी, मैं अम्मी को ढूंढ के रहूंगा। वो वचन अब आत्मा बन गया। टाइम लूप या आत्मा। सौरभ ने जब एक्सपर्ट्स से बात की, उन्होंने दो बातें कही। या तो ये टाइम लूप है, कोई साइंटिफिक डिस्टरबेंस, या कोई आत्मा जो सिर्फ एक भावना से जुड़ी है, मां के प्रेम से। पर सौरभ को इन थ्योरी से ज्यादा भरोसा था उस एहसास पर जो रजिया की आंखों में दिखता था। वह अब इस केस को आखिरी अंजाम तक ले जाना चाहता था।
ट्रेन से पहले फिर एक कॉल। 2024 की रात 2 दिसंबर। रजिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर फोन फिर बजा। अम्मी, अब की बार मैं आखिरी बार आऊंगा। अब की बार मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई और है जिसे बचाना होगा, जो उसी ट्रेन में होगा जिसमें आप नहीं जा रही। रजिया ने सौरभ को तुरंत बुलाया। बेटा, कोई और भी उस हादसे में है जो अब होने वाला है। अदनान कह रहा है। लड़की जो अदनान जैसी थी। सौरभ ने ट्रेन की लिस्ट चेक की। 3 दिसंबर सुबह 9:45 की ट्रेन से उज्जैन से भोपाल आने वाले यात्रियों की। उसमें एक नाम देखकर उसकी रूह कांप गई। अदना खान, उम्र 10 साल। वही नाम, लगभग वैसा ही। सौरभ ने तुरंत उस लड़की के पिता से संपर्क किया और उन्हें हादसे की आशंका के बारे में बताया। पहले वो हंसे, फिर सौरभ ने उन्हें टेप सुनाई। अम्मी, अदना को ट्रेन में मत भेजना। हादसे का टलना। अदना और उसके पिता ने वो ट्रेन छोड़ दी, और ठीक वैसा ही हुआ। 3 दिसंबर की उसी ट्रेन के जनरल कोच में ब्रेक फेल हो गया। 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस बार कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि कोच में बहुत कम लोग थे, और अदना जिंदा रही। अदनान अब मुक्त था। आखिरी कॉल। 2025 की 2 दिसंबर रात 8:05 फोन बजा। रजिया कांपते हाथों से उठाती है। अम्मी, अब मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूं, पर जब जब तुम्हें मेरी याद आए तो आसमान की तरफ देखना। वहां एक तारा हमेशा मुस्कुराता रहेगा। फोन कट गया। इस बार कोई अगला कॉल नहीं आया। समापन। भोपाल की दीवारों पर अब भी कुछ घड़ियां रुकी हैं, पर रजिया की घड़ी फिर चलने लगी है। वो अब रोज सुबह आंगन में बैठती हैं, आसमान की तरफ देखती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, अदनान, आज सूरज बहुत अच्छा निकला है बेटा। कभी कभी हवा की एक सरसराहट आती है, जैसे कोई बालक फिर आकर कह रहा हो, अम्मी, तो मैं खेल में जीत गया। यह कहानी सिर्फ भोपाल की नहीं है, यह उन माँओं की है जिनकी ममता मरने के बाद भी अपने बच्चों को थामे रखती है, और उन आत्माओं की है जिनकी सांसें भले रुक जाएं पर रिश्ते नहीं।